नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं पलक बसीन, जिन जो पोइट है और उन्हें साउथ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू। पलक, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से मैंने पहले ही बोल दिया आपको साउथ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे का क्या कहानी क्या है? इसके पीछे कोई खास स्टोरी तो नहीं थी, पर ये मैंने ये सोच के रखा था कि हर एक राइटर का एक पेन नेम होता है। एंड मैं जितने भी राइटर्स की पोएम्स पढ़ती थी तो मैं हमेशा उन्हें ना उनके पेन नेम से ही याद रख पाती थी। तो इसीलिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे माइंड में भी यही था कि मेरा भी एक पेन नेम हो। एंड जब इंस्टाग्राम पेज ये वो जब स्टार्ट किया तो उसके लिए एक अच्छा पेन नेम भी चाहिए था। एंड फिर हमने सोल स्ट्रिंग डिसाइड किया था इस बेसिस पे कि सोल स्ट्रिंग यानी सोल थ्रेड, कि मेरी पोइट्री नेक्स्ट पर्सन को थ्रू थ्रेड कैसे कनेक्ट कर पाती है। तो ये उस बेसिस पे रखा था। तो फिर पोइट है तो शुरुआत मुझे लगता है बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले एक पोइट्री से हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने कुछ देर पहले ही लिखी थी कि सही गलत की सब कचहरियाँ छोड़, इन कांधों पर खुद ही शाबाशी ओढ़। कि सही गलत की सब कचहरियाँ छोड़, इन कांधों पर खुद ही शाबाशी ओढ़। मनमानियों का थोड़ा जायका लेकर, जमी को चकमा देकर, मैं चली उस आसमां में सर्द गरम सी उन हवाओं की ओर। जमीन मुंह बना के मुझे बिगड़ा हुआ कहे, या ये टूटे हिस्से मुझे बिखरा हुआ कहे। मुझे फर्क ही ना पड़े तब किसी की बातों का, ये खट्टा मीठा सा सफर मैं चलती जाऊं नई सौगातों का। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इंस्पिरेशन की बात करें तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए मैं खुद ही इंस्पिरेशन हूँ। मतलब कि मतलब होता है ना, फिर भी एक आइडियल होता है किसी व्यक्ति का कि उसको देखकर मुझे शायरी का शौक पड़ा। नहीं, मुझे किसी को देखकर शायरी का शौक नहीं पड़ा था या पोइट्रीज लिखने का। इसकी अब आपने ये बात छेड़ी है तो हम इसकी जर्नी की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब मैं छोटी थी, मतलब आप लगा लो सेकंड थर्ड, तो इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। पर तब मैं लिखती नहीं थी। ऐसा था कि आपको पता होगा न्यूज़पेपर में एक सेक्शन आता है जिसमें शायरी लिखी होती है, पोएम्स लिखी होती है बच्चों के लिए और जोक्स वगैरह। एंड मेरी ये तब आदत थी कि वो मैं कट करके अपनी डायरी में पेस्ट करती थी। एंड ये बच्चों की आदत होती है कि उनके पास एक डायरी होती है जिनको वो मेंटेन करते हैं और वो बीच में टूट जाती है। तो वो जो कट पेस्ट था वो मैं रोज पढ़ती थी। एंड वो मतलब ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग से ही। एंड पर मैं लिखने की शुरुआत हुई थी तब मैं 9th में थी या 10th में, तब मेरी लिखने की शुरुआत हुई थी। और जब मैंने पहली बार लिखा था तब तो इतना अच्छा नहीं गया था और वो राइम भी बहुत गंदा साउंड कर रहा था, पर अब उसको काफी देर हो चुकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पैशन था आपका ये? हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है और वो हिडन टैलेंट तभी बाहर निकलता है जब हम उसको बाहर निकालेंगे। तो हाँ, ये पैशन था। तो क्या कभी कोई इवेंट्स में जाकर भी अपनी पोएट्री को प्रेजेंट किया है? हाँ, मैं ज़्यादा ऑन स्टेज ही रहती हूँ, तो इवेंट्स वगैरह में तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो अभी तक कितने इवेंट्स हुए हैं? वो मुझे बाय नंबर तो याद नहीं होगा, पर इट्स बीन 3 years कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो मतलब जाती ही रहती हूँ। ऑलमोस्ट सारे ओपन माइक्स में होते हैं। हाँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर ऐसा कहते हैं उसको ग्रैब कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या खुद भी कोई इवेंट करवाया है? जी हाँ, एक्चुअली जब लॉकडाउन था तो मेरे जैसे और भी बहुत से पोइट्स थे जो सिर्फ लिखते थे और वो पन्नों तक ही था। तो मैं भी कहीं बाहर नहीं जा पाती थी, मतलब जो भी लिखते थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम एक इवेंट करवाते हैं जो ऑनलाइन रहेगा। एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था जज्बात, एंड उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हमारी फर्स्ट सीरीज के लिए ही बहुत ज़्यादा एंट्रीज आई थी। एंड उसमें हमने प्राइजेस भी रखे थे ऑब्वियसली।
तो वो हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक इवेंट गया था और हमें ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। ऑडियंस की सपोर्ट तो है, बट फैमिली की सपोर्ट किस तरह से आपको इसको लेकर? मैं अगर यहाँ तक हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ देम ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस मिक्स प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, तो आप अपने घर की इकलौती बेटी हैं तभी सपोर्ट करते हैं, या आपके काम को देखकर आपको सपोर्ट की नहीं जाती है? ऐसा नहीं है, मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है एंड वो भी आर्टिस्टिक फील्ड से ही है। Okay. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक अकेली हूँ इसीलिए सपोर्ट करते हैं, बट दे आर एक्चुअली सपोर्टिव। तो पढ़ाई में क्या चल रहा है इस टाइम? स्टडीज कर रहे हैं? या अभी मैं बीए परस्यू कर रही हूँ। Okay. तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से आपने पहले बोला कि आप स्टेज पे ही ज़्यादातर रहते हैं, स्टेज होस्ट करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे, तो कभी कभार पर्सन नर्वस हो जाता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जो मेरा सबसे पहला इवेंट था, ऐसा था कि मैं स्कूल में भी जब जाती थी तो ऐसा रहता था ना कि कई बार हमें हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता था और कहते थे कि आज असेंबली ये कैप्टन करवाएगा, और मैं अपने हाउस की कैप्टन थी। पर मैं हमेशा मतलब डांसिंग में, ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, पर व्हेन इट कम्स टू कि स्टेज पे बोलना है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। मैं कभी नहीं बोलती थी, मैं हमेशा किसी को भेज देती थी, यार तू कर देना तू कर देना। तो स्टेज पे तो मैं जाती नहीं थी स्कूल में, पर अब जब ऐसे लिखना शुरू किया एंड मेरे सिस्टर ने मुझे बोला कि यू शुड गो, तो उसके बाद ऐसा था कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। एंड जब मैं पहली बार गई, मेरा पहला इवेंट था, तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी, वो 3-4 घंटे इवेंट चला था एंड मेरे माइंड में था कि मेरा स्टार्टिंग में हो जाए ताकि मैं पूरा इवेंट एंजॉय कर सकूं। पर ऐसा हुआ कि मेरा सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस रहा एंड पूरा इवेंट मैं नर्वस होके बैठी रही कि कब होगा कब होगा। पर मेरा बहुत अच्छा गया था, पर मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। बट अब नहीं होता ना? अब नहीं। इवन जो मेरा सेकंड इवेंट था वो बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा। वो ओपन था, वहाँ पे अलग अलग सिटीज से लोग आए थे। Okay. तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी एंड वहाँ पर तो मतलब जब मेरा पोइट्री खत्म हुई तो पीपल भी लाइक वंस मोर। तो मतलब वो मेमोरी तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो है कि मैं भूल नहीं सकती। तो हमें भी एक दो लाइन्स अपनी जो है पोइट्री की सुना दें। जी, ऐसा होता है कि अपना लिखा हुआ बहुत कम याद रहता है। एग्जैक्टली। ये मैंने लिखा था कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, खो गई हूँ ना शायद इसीलिए, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती, पता खो चुकी हूँ ना शायद इसीलिए, कि मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ, कि मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ, औरों के सामने दिखावा लगता है ना शायद इसीलिए, कि मैं खाली सड़कों को देख वक्त गुजार लिया करती हूँ, कि मैं खाली सड़कों को देख वक्त गुजार लिया करती हूँ, महफिलों से थोड़ी जमती कम है ना शायद इसीलिए, मैं कैद नहीं करती लम्हे बस जी लेती हूँ आजकल, कि मैं कैद नहीं करती लम्हे बस जी लेती हूँ आजकल, वो पुरानी यादें थोड़ा दुख देती है ना शायद इसीलिए, मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, खो गई हूँ ना शायद इसीलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग जो होता है वो हर एक व्यक्ति का होता है। हाँ, इसी फील्ड में मैंने आगे सोचा है बुक के लिए। Okay. तो विल सून एंड नेक्स्ट सीरीज भी हम इसकी लाएंगे। मुझे लगता है कि जो ये आपने अभी शायरी सुनाई है ये बहुत ही इंस्पिरेशन था, इसमें एग्जैक्टली डीप आप गए हुए हो, ये आपने अपने आप को इंस्पायर किया हो, इस चीज़ को आप खुद इंस्पायर हुए थे, अपने भी लिखी है। ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम अपनी डेली लाइफ में हर इंसान फेस करता है। ऐसे तो हम जाते हैं, फ्रेंड्स में बैठते हैं, फैमिली में बैठते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें कोई समझने के लिए होता है तो वो हम खुद ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हर इंसान ये सिचुएशन फेस करता है, पर बात बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल।
तो आपने शायरी जब लिखना शुरू की थी, मुझे लगता है कि ज़्यादातर या कोई दर्द होता है या कोई नेचर को देख के व्यक्ति जो है वो मतलब जो व्यक्ति अज्यूम करता है उस चीज़ को लिखता है। आपने क्या सोच के शुरू की? नहीं, दर्द तो नहीं था। बट द पॉइंट इज कि मतलब ऐसा होता है कि हर इंसान के पास एक फ्रेंड होता है, या मतलब हर एक इंसान जो होता है कि मतलब अपनी बातें किसी से शेयर करता है। तो वो चीज़ मुझे मेरी डायरी में दिखी, तो बस। आपने डायरी से हाँ। शेयर की। एग्जैक्टली। तो आने वाले दिनों में आप खास अपनी बुक लिखने वाले हैं। जी, कितनी देर में लिख डालोगे? वो टॉप इतनी- सीक्रेट है। इतनी शायरी हो चुकी है कि जल्दी से बुक आ जाएगी। उससे ज्यादा ही हो चुकी है एक्चुअली। मेरे पास घर पे एक कवर्ड है एंड उसमें 5-6 डायरीज इतनी मोटी मोटी पड़ी हैं एंड वो सब पूरी फुल पड़ी है। हाँ इतना लिख दिया। हाँ और 3 सालों में अपने जो बातें थी वो सारी पन्नों में डाल दी है। बिल्कुल। Of course, सही बात है। तो और कुछ खास चीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी शेयर करना चाहो, कोई ऐसे लम्हे जो बहुत ही यादगार हो, जहाँ से लोगों का बहुत प्यार मिला हो? यादगार लम्हे तो वही, मतलब हर इवेंट में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है। पर हाँ, मैं यही कहूँगी कि अपना जो हिडन टैलेंट होता है उसको खुद ही बाहर लाना चाहिए, क्योंकि नो वन विल गोना पुश यू कि आप उसको बाहर लाओ। तो इसीलिए, और जो टैलेंट होता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी जिस तरह से पोइट हैं तो एक आर्टिस्ट फील्ड ही आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों को कोई सपोर्ट है फैमिली की, नहीं बाहर से? जिस तरह से आर्टिस्ट को बाहरी स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, तो आपको किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है जम्मू में? मतलब हमारे जम्मू में तो ये नया ही ट्रेंड है काइंड ऑफ, देखा जाए ओपन माइक्स का। पर हाँ, बाहर की सिटीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर है एज कम्पेयर टू हमारी सिटी। तो कभी ये नहीं सोचा कि हम बाहर चले जाए? बहुत बार सोचा है, पर ठीक है, विद टाइम। पहले अपनी सिटी को प्रेजेंट करें। या बहुत बढ़िया। तो आप उन पोइट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, या पोइट या कोई भी आर्टिस्ट के लिए कोई मैसेज? कि बस अपना पैशन ना छोड़े। बिल्कुल। तो देखो यार, हर एक एपिसोड के बाद मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि अपने पैशन पे काम करें, उस पर मेहनत करें, उसको नरिश करें, ताकि एक अच्छा सक्सेसफुल जो है वो गोल को अचीव कर सके। क्योंकि पैशन हर एक व्यक्ति का होता है और टैलेंट भी हर एक व्यक्ति में है। वो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हर घर में, हर गली में जो है, हर बच्चे में टैलेंट है। और अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोई उम्र नहीं होती, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हम कभी भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने आप पे जो है खूब मेहनत करें, अपने टैलेंट को बाहर लेके, और टैलेंट हर एक व्यक्ति में है। तो बहुत शुक्रिया आज आप हमारे टॉक शो में बने, आपके बारे में हमने जाना और आपकी पोइट्री भी हमने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पिरेशनल पोइट्री थी आपकी। तो यार, आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आगे ज़रूर बढ़कर आए और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।